वहीं 30 जून को भारत के नए आर्मी चीफ का पद ग्रहण करने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज यानी 3 जुलाई को अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर जम्मू रीजन का दौरा किया। नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पद संभालने के बाद पहले दौरे के लिए पुंछ राजौरी एरिया को चुना। इस दौरान उन्होंने एलओसी पर सेना की तैयारियों का पूरा जायजा लिया। एलओसी का दौरा करने के बाद वो नगरोटा पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी कमांडर से मुलाकात की और जम्मू रीजन में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ये पद ग्रहण करने के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। जनरल द्विवेदी ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा की और इसके बाद पुंछ में ब्रिगेड मुख्यालय पहुंचकर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में कई मुद्दों को लेकर फैसला भी किया। सुरक्षा की स्थिति, ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की और बैठक खत्म होने के बाद उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार और जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के साथ सेना प्रमुख ने एलओसी के अग्रिम क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। सेना प्रमुख ने 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में कुछ पूर्व सैनिकों से भी चर्चा की। सैन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के अलावा जनरल ने शहीदों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से बात की, प्रमुख नागरिकों से चर्चा की। क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने में भारतीय सेना के साथ उनके तालमेल और सहयोग की सराहना भी की गई। सेना प्रमुख का पहला दौरा यहां होना इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ये इलाका आतंकियों के निशाने पर रहा। करीब 2 दशक तक इन इलाकों को आमतौर पर शांत कहा जाता था, शांत माना जाता था, लेकिन कुछ वक्त से यहां आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आम लोगों और पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। लगातार हो रही आतंकी घटनाओं से इंटेलिजेंस पर सवाल भी उठे। पिछले साल खुद रक्षा मंत्री यहां पहुंचे थे और साथ ही दरअसल इंटेलिजेंस मजबूत करने की बात कही थी, सहयोग का भरोसा भी दिया था। जब एक तरफ कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा जारी है, तो दूसरी तरफ जम्मू रीजन में एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी तेजी है। स्थानीय लोग, लोकल पुलिस और सेना के आपसी तालमेल पर चर्चा पर यहां पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जोर रहा और खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले 2022-24 तक नॉर्दर्न कमान के प्रमुख रहे हैं। फरवरी 2022 से इस साल फरवरी 2024 तक। जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पहले इस पद पर जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ थे, जो 4 दशक से ज्यादा की सेवा के बाद रिटायर हुए। जनरल द्विवेदी इस पद को संभालेंगे, इस बात की घोषणा 11 जून को ही कर दी गई थी। रणनीतिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में 2 मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले जनरल द्विवेदी को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, इस तमाम तरह के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। वो भारत के 30वें सेना प्रमुख हैं और कार्यभार संभालने के एक दिन बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा भी था कि भारतीय सेना भारत के सामने आने वाली सभी मौजूदा और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम है। ये भी कहा था कि सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकता है। सैनिकों को अद्वितीय परिचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीनतम हथियारों से लैस करने का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था।